तो फाइनली राजा रानी ड्रामे की अगली किस्त सबको खुश करने वाली है, क्योंकि ज़ावियार की याददाश्त वापस आ गई। जैसा कि मैंने बताया था पिछले रिव्यू में कि सर पर डंडा लगने की वजह से इसे सब याद आ जाएगा, और वहीं अफसोस की बात कि वो रानी को भूल जाएगा। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि शराफत ने जुनैद साहब को खुश करने के लिए ज़ावियार और रानी पर कातलाना हमला करवाया। वैसे पिछले एपिसोड के टीज़र को अगर देखा जाए तो इन दोनों पर हमला हो रहा था और वहाँ राजा खड़ा था। ये सस्पेंस इन्होंने दिखाकर अजीब सा दिमाग घुमाया कि मुझे लगा कि राजा ने ज़ावियार पर हमला करवाया है, लेकिन इस किस्त में राजा तो कहीं खड़ा ही नहीं था। खैर, इन दोनों को बुरी तरह से मारा पीटा जाता है और यहाँ पर गुंडे मारकर भागते हैं और वहाँ से एम्बुलेंस पहुँच जाती है इन्हें उठाने। मतलब जितनी क्विक सर्विस हमारे ड्रामों में है पुलिस की, एम्बुलेंस की, इतनी क्विक सर्विस असल में हो तो और चाहिए क्या। खैर, ज़ावियार ने जिस तरह रानी को बचाने के लिए खुद को आगे किया ताकि रानी को कोई नुकसान ना पहुंचा सकें, ये देखकर रानी हैरान होती है कि दिमाग इसका बच्चों वाला, कहने को साईं, लेकिन बीवी को बचाने के लिए वो अपनी जान पर खेल गया। इधर रानी के माँ बाप परेशान हाल फ़ौरन भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। राजा को भी फ़ोन करके बुला लिया जाता है। रानी की माँ राजा के सामने रोते हुए कहती हैं कि अभी नर्स बता कर गई है कि इसके लिए दुआ करें क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। राजा तो ये सुनकर दुखी हो जाता है, वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। रानी के पास आता है, इसे पुकारता है, मेरी मोहब्बत को महसूस कर अपनी सांसों में, तू मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, मैं मर जाऊंगा तेरे बगैर। खैर, वहीं दूसरी तरफ ज़ावियार की हालत काफ़ी ख़राब है, यहाँ तक कि इसके चचा जो अपनी बीवी और बेटे से कहते हैं कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए ज़ावियार का पता लेने के लिए, अगर इसे कुछ हो गया तो। जिस पर जुनैद अपने बाप को तसल्ली देता है, इसके मरने की इतला आएगी तो बॉडी लेने पहुँच जाएंगे। लेकिन चचा से फिर भी नहीं रहा जाता, वो पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल ये देखने के लिए कि ज़ावियार की हालत कितनी क्रिटिकल है। ज़ावियार को होश आता है, वहीं दूसरी तरफ रानी को भी होश आ जाता है। वो उठते ही राजा को इग्नोर करती है और अपने माँ बाप से ज़ावियार के बारे में सवाल करती है, वो कैसा है, वो ठीक तो है, इसे कुछ हुआ तो नहीं, बताइए मुझे, आप चुप क्यों हैं, मैं मिलना चाहती हूँ उससे। ऐसे में रानी के माँ बाप मजबूर होकर ज़ावियार के रूम में आते हैं। वो होश में है, उठकर बैठ चुका है, सर पकड़कर बैठा है, इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है। ऐसे में रानी के माँ बाप इसके पास खड़े से कहते हैं कि ज़ावियार बेटा, वो रानी तुमसे मिलना चाहती है। ये सुनकर ज़ावियार लाइल्मी का इजहार करते हुए कहता है, कौन रानी? रानी के वालिद ज़ावियार के टोन देखकर हैरान हैं। ऐसे में रानी की माँ कहती हैं, तुम्हारी रानी? जिस पर ज़ावियार जवाब देता है, मैं किसी रानी को नहीं जानता, कौन है ये लोग? वो अपने चचा से सवाल करता है, जो ज़ावियार की बातें सुनकर हैरान परेशान है कि ये ऐसे बात क्यों कर रहा है, ये ठीक कैसे हो गया। और ऐसे में रानी भी गिरती पड़ती ज़ावियार के कमरे की तरफ आ जाती है इसे देखने के लिए कि वो ठीक तो है। अब एक तरफ मुझे लगता है कि ज़ावियार ड्रामा कर रहा है कि वो किसी रानी को नहीं जानता, ताकि वो अपने साथ होने वाले तमाम हादसात को भूलने का ड्रामा करके अपने चचा के सामने मासूम बन जाए। और वहीं दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि शायद वो सच में सब भूल चुका है। इसे लग रहा है कि आज ही इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और अकबर साहब भी इसे इसके एक्सीडेंट के बाद होने वाले तमाम वाक़यात को बताए बगैर इसे घर वापस ले जाएंगे। और रानी और इसके माँ बाप ज़ावियार को ठीक होता देख जहाँ खुश हैं, वहीं इन्हें दुख होगा कि वो होश में आने के बाद इन्हें पहचानता तक नहीं। अगर ऐसा है तो वो तो ये भी भूल चुका है कि रानी इसकी बीवी है और इस सब का फ़ायदा राजा को हो जाएगा।